Hello, good morning. Hi dear students, class 7th, chapter 2nd, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर 2 में हमने लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में सॉल्व किया था। आज टुडे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयर करना है, कोई फ्रैक्शन को क्या करना है, कंपेयर। तो कंपेयर में भी सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास कंपेयरिंग में भी सबसे पहले ए सेम न्यूमरेटर्स क्या है, सेम न्यूमरेटर्स। अगर कंपेयर में भी फर्स्ट क्या है हमारे पास, सेम न्यूमरेटर्स। अगर सेम किया जाए, न्यूमरेटर सेम क्या जाए न्यूमरेटर, तो क्या करोगे उसका आंसर। तो देखिए इफ टू क्या है, इफ टू फ्रैक्शन, हमारे पास कोई भी टू फ्रैक्शन है, इफ टू फ्रैक्शन, कैसी फ्रैक्शन हमारे पास, टू फ्रैक्शन है और उनका क्या है, if two fraction having same न्यूमरेटर, उनका न्यूमरेटर कैसा है, सेम, having same न्यूमरेटर, then the सेम कैसा है न्यूमरेटर, देन दी फ्रैक्शन which has then the fraction which has the smaller denominator और नॉमिनेटर कैसा हो, स्मॉलर, तो रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो देन द फ्रैक्शन विच हैज द स्मॉलर डिनोमिनेटर कैसा हो, स्मॉल, रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो देखिए सेम न्यूमरेटर, इफ टू फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर, सेम क्या है न्यूमरेटर, देन द फ्रैक्शन विच हैज द स्मॉलर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कैसा है, स्मॉल, तो रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने कल सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, which of these is a greater fraction, ग्रेटर फ्रैक्शन। हमको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ उसका क्या फाइंड करना है, ग्रेटर फ्रैक्शन। जैसे कोई नंबर दे रखा है हमने 7/4, 7/8, 7/8 और 7/11 में से हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेटर फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा नंबर क्या हुआ, ग्रेटर, क्या फाइंड करना है, ग्रेटर। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 7/4, 7/8
8 और 7/11 इनका सेम क्या है, सेम न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर कैसा है इसका, सेम। एज कितना है 7, सेम क्या है, न्यूमिनेटर एज 7। न्यूमिनेटर कैसा है, सेम। तर एज इक्वल टू कितना है 7, कैसा है, सेम। तो अब हमको क्या करना है, स्मॉल डिनोमिनेटर, इसमें से स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, स्मॉलर डिनोमिनेटर। स्मॉलर डिनोमिनेटर, तो इनमें से स्मॉल डिनोमिनेटर कौन सा है अपने पास, 4। कौन सा नंबर है, 4। तो स्मॉल डिनोमिनेटर कौन सा है, 4। तो स्मॉल डिनोमिनेटर कौन सा अपने पास, 4। तो ग्रेटेस्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रेटेस्ट ग्रेटर फ्रैक्शन। तो इनमें से कौन सा नंबर क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन। तो सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा होगा, देखिए सबसे स्मॉल कौन सा होगा, 7/4। फिर उससे कौन सा होगा, 7/8। और फिर सबसे लास्ट ग्रेटर कौन सा होगा, 7/11। जिसका अगर न्यूमिनेटर कैसा है, सेम है, और डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट, तो हमको सबसे पहले सेम क्या है, न्यूमिनेटर इज 7। तो अब हमको स्मॉलर डिनोमिनेटर ले लेना है, कौन सा, स्मॉल। जिसका स्मॉल डिनोमिनेटर होगा वही वैल्यू कैसे होगी, सबसे स्मॉल कैसे होगी, छोटी। तो 7/4 लेस देन 7/8 लेस देन 7/11। तो क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद देखिए सेम न्यूमिनेटर आ गया अपने पास। ए कंप्लीट। नेक्स्ट इसका क्या है, सेम कंपेयरिंग फ्रैक्शन का बी। क्या है अपने पास, बी। बी में अनइक्वल डिनोमिनेटर, अनइक्वल डिनोमिनेटर एंड unequal denominator and unequal numerator and unequal numerator, unequal numerator, unequal numerator। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब हमारे पास क्या हो, अनइक्वल डिनोमिनेटर, इक्वल डिनोमिनेटर नहीं हो, और एंड अनइक्वल क्या हो, न्यूमिनेटर, तो उनका कंपेयरिंग फ्रैक्शन, उनका फ्रैक्शन कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयरिंग फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए तो बाई तो क्या लेंगे, डिनोमिनेटर, तो एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड इक्वलेंट फ्रैक्शन इक्वल एलसीएम। तो एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का, और उसको इक्वल फ्रैक्शन में फाइंड करेंगे, किसमें, इक्वल फ्रैक्शन। तो उसको किसमें, इक्वल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। जब हमारे पास अनइक्वल डिनोमिनेटर हो एंड अनइक्वली क्या हो, न्यूमिनेटर, तो उसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम और डिनोमिनेटर, एलसीएम सेम आएगा, तो सेम आएगा, जो नंबर न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो या अपन ये भी कह सकते हैं, जो ग्रेटर न्यूमिनेटर, जो ग्रेटर न्यूमिनेटर होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 3, तो कंपेयर कर रहे हैं 5/9 एंड 7/11। तो हम कंपेयर कर रहे हैं किस में, 5/9 एंड 7/11। तो सॉल्व करेंगे
5/9 एंड 7/11। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 11, 9 एंड 11 का एलसीएम क्या आएगा। अगर एलसीएम लेना जानते हो तो देखिए, नहीं जानते तो इधर देख लीजिए, ये 9 और 11 प्राइम नंबर से क्या करना है हमको, डिवाइड। क्या 1 2 से डिवाइड हो रही है, नो। तो 3 से, 3 3 जा 9 और 11, फिर 3 से 1 और 11, फिर 11 से 1 और 1। ये कैसे नंबर है, प्राइम नंबर से क्या करना है इनको, डिवाइड। तो देखिए 11 3 जा 33, 33 जा 99। तो एलसीएम 9 एंड 11 का एलसीएम क्या है अपने पास, 99। तो इसको कन्वर्ट दीज, नाउ कन्वर्ट दीज इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट करना है इक्वलेंट फ्रैक्शन में। तो इसको किस में फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट कीजिए इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन में, क्या करोगे देखिए 99। तो एलसीएम क्या है अपने पास, 99। तो 99 एलसीएम क्या है 99। तो कन्वर्ट कर रहे हैं देखिए, तो 9 को 99 को 9 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 11 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 11 × 5 एंड 11 से 99 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 9 टाइम्स। और 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 से, 7 × 11। तो अलग अलग डिफरेंट में देखिए 11 5 जा 55/99 एंड 11 7 जा 77/99, 11 7 जा 99 तो हमको अब देखिए, तो 55/99 एंड 77/99, तो इनमें से ग्रेटर नंबर फाइंड करना। देखिए अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हमको न्यूमिनेटर फाइंड करना है। न्यूमिनेटर में देखना है ये कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो हमको ग्रेटर फाइंड करना है। तो देखिए कंपेयर इज 5/9 एंड 7/9 में, तो 77/9 इज ए ग्रेटर देन, इज ए ग्रेटर देन किससे, 55/99 से। क्लियर। तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद 99, तो 99 को देखिए 9 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 11 का मल्टीप्लाई 5 से गया 55 एंड 99 को 9 से डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 11 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 55/99 एंड 77/9। डिनोमिनेटर कैसा गया, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम होने पर जो नंबर ग्रेटर होगा किसका, न्यूमिनेटर का, वही नंबर क्या होगा हमारा, ग्रेटर। तो 77 ग्रेटर है, तो 99 77/99 इज ए ग्रेटर देन 55/99। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट क्या है अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 4, थर्ड आपका कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो कंपेयर करना है 3/7 एंड 3/7 एंड 4/17, 4/17 कंपेयर करना है 3/7 एंड 4/17। तो सॉल्व, तो 3/7 एंड 4/17 को कंपेयर करना। देखिए
तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 17। तो एलसीएम 7 एंड 17 का देखिए, 7 एंड 17 दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर ही हैं। तो 7 से 1 टाइम्स 17 और 17 को 7 से 1 एंड 1। तो 17 इंटू 7 करने पर क्या आएगा, 17 इंटू 17, 17 7 जा 199। तो एलसीएम क्या आया, 199। तो अब हमको कन्वर्ट करना है। नाउ convert these in equivalent fraction, convert these in equivalent फ्रैक्शन। किसमें, इक्वलेंट फ्रैक्शन में क्या करना हमको, कन्वर्ट। इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, देखिए आपको अब नेक्स्ट टाइप से देखिए 3/7। तो 199 को 7 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। तो 17 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से। अगर हम 17 का मल्टीप्लाई 3/7, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर कैसा आएगा, दोनों का सेम। 17 3 जा 51/199 और 4/7 को मल्टीप्लाई 17, 4/17। देखिए 199 को 17 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 28/199। तो क्या आया, 28/199। तो शो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो हमको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो शो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, या कंपेयर करना है फ्रैक्शन में। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट, या कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा इसमें, 51/199 इज किससे ग्रेटर है, 28/199 से। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपका कंप्लीट। क्लियर, दोनों मेथड आपको समझा दिए। एक तो आपको एलसीएम लीजिए 199 को 7 से डिवाइड करेंगे, 17 टाइम्स 17 का मल्टीप्लाई 51 से और 7 का मल्टीप्लाई 4 से 28। दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 51। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 51/199 क्या होगा, ग्रेटेस्ट। क्लियर, या इसको ये कह सकते हैं इनमें ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमने ये फाइंड किया, या इसको ये भी लिख सकते हैं। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा हमारा, 3/7 ग्रेटर किससे, 4/17 से। ये हमारा आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, write the greater write the greater fraction, write the greater fraction in 3/8 and 3/5. Write the greater fraction in 3/8 and 3/5. 3/8, 3/5 and 3/8, 3/5 and 5/6. 5/6 हमको ग्रेटर फ्रैक्शन फाइंड करना है 3/8, 3/5 एंड 5/6 में से। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व 3/8, 3/5 और 5/6। 3/8
3/5 और 5/6। तो क्या लोगे एलसीएम ऑफ 8, 5 एंड 6। तो एलसीएम क्या आएगा 8, 5 एंड 6 का। तो इधर देखिए 8, 5 और 6 को 2 से डिवाइड किया 4, 5, 3, 2 से 2, 5, 3, 2 से 1, 5, 3, 3 से 1, 5, 3 और फिर 5 से 1, 1, 1। तो देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60 और 62 जा 120। तो एलसीएम क्या है अपने पास 120। एलसीएम क्या आया 8, 5 एंड 6 का 120। तो हमको कन्वर्ट करना है नाउ कन्वर्ट दीज इन, कन्वर्ट करना है नाउ कन्वर्ट दीज इन इक्वलेंट लेंट फ्रैक्शन। किसमें इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखिए क्या करेंगे कन्वर्ट। तो सबसे पहले देखिए 120 तो 3/8। तो हमारे पास क्या है फर्स्ट नंबर क्या है 3/8। तो 3/8, 8 से 120 को डिवाइड किया 8 1 जा 8, 4 40, 8 5 जा 40, कितने टाइम्स 15 टाइम्स। तो 15 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कीजिए तो क्या आएगा देखिए 45/120। क्या आया 45/120। नेक्स्ट क्या है अपने पास 3/5। तो 3/5 को डिवाइड करेंगे किससे 5 का मल्टीप्लाई किस नंबर से। अगर हम 5 से 120 को डिवाइड किया रहे तो देखिए 5 2 जा 10, 2 20, 5 4 जा 20, कितने टाइम्स 24 टाइम्स 24। क्या आएगा 24 3 जा 72/120। नेक्स्ट क्या है 5/6। तो 5/6 का मल्टीप्लाई किस नंबर से करें बोलिए 24। 6 से डिवाइड करेंगे 120 को 6 2 जा 12, 20 टाइम्स। तो 100/120। तो देखिए डिनोमिनेटर सभी का क्या है सेम है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसका न्यूमिनेटर क्या हो ग्रेटर, जिसका न्यूमिनेटर क्या हो ग्रेटर, वो कैसा नंबर होगा ग्रेटेस्ट। तो शो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, शो द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। हमको ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इज कौन सी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी। देखिए इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है 100/120। तो 100/120 का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सी वैल्यू 5/6। तो 5/6। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 5 क्लियर। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है अपने पास 5/6। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 से तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप जानते हो। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 अरेंज दीज, अरेंज करना है अरेंज दीज, अरेंज दीज फ्रैक्शन इन, arrange these fraction in ascending order, ascending
ऑर्डर। कोई फ्रैक्शन दे रहेगा उसको किस में प्रेजेंट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखिए नंबर क्या है हमारे पास, 3/4, 5/8 एंड 3/12। वो नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना। देखिए सॉल्व 3/4, 5/8 और 3/12। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 का एलसीएम देखिए क्या आएगा, 4, 8 और 12। 2 से डिवाइड करेंगे 2, 4, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 2 से डिवाइड किया 1, 1, 3 और फिर 3 से डिवाइड किया 1, 1, 1। तो एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12 का क्या आया, तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो 4, 8 और 12 का एलसीएम क्या आया, 24। तो हमको तो अब इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू कन्वर्ट करेंगे। नाउ कन्वर्ट दीज, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दीज इन फ्रैक्शन को किस में, इक्वलेंट फ्रैक्शन में। कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन into equivalent फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करना है, इक्वलेंट फ्रैक्शन में। कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू इक्वलेंट फ्रैक्शन। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखिए 3/4, फर्स्ट नंबर क्या है 3/4। तो 3/4 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, देखिए 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो 6 इक्वल टू क्या आएगा, 6 3 जा 18/24। नेक्स्ट क्या है 5/8, 5/8 इक्वल टू क्या करोगे, 5, 8 मल्टीप्लाई किस नंबर से करें, देखिए 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, और 3 का मल्टीप्लाई 5 एंड 8 से क्या आएगा, 15/24। नेक्स्ट क्या है 3/12। तो 3/12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 3/12 को मल्टीप्लाई, देखिए 12 से 24